आज हम बात करेंगे हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। उनकी लाइफ की जर्नी और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से आज आपके साथ शेयर करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर शहर में एक छोटे से गांव धनुषकोडी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे, जिससे उनकी फैमिली को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अब्दुल कलाम को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनकी फैमिली में पढ़ाई के लिए पूरी तरह से सपोर्ट करती थी। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जी सुबह स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर बेचा करते थे, ताकि उनकी फैमिली पर उनके पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर ना आए। स्कूल में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, लेकिन वह हार्ड वर्किंग स्टूडेंट में से एक थे। उनका हमेशा एक फोकस रहता था कि हर दिन कुछ नया सीख जाए, और इसीलिए घंटों घंटों तक पढ़ाई किया करते थे। बचपन से ही वह इंडियन आर्म्स फोर्स के पायलट बनना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म होने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। ये किस्सा तब का है जब वह मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। उस वक्त वह सीनियर क्लास के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, और उस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को लेकर कॉलेज के डीन उन पर बहुत गुस्सा हो गए और उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम को कहा, अगले 3 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। ये बात सुनकर अब्दुल कलाम जी बहुत घबरा गए और उन्होंने दिन रात बैठकर 3 दिन के अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। ये देखकर उनके दिन बहुत खुश हो गए और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को कहा, मैं जानता था कि तुम्हें काबिलियत है, लेकिन यह देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त को सहन करने की क्षमता है या नहीं। कॉलेज खत्म होने के बाद जब अब्दुल कलाम सर ने इंडियन आर्म फोर्स फाइटर पायलट के पोस्ट की अप्लाई किया, तब एक वैकेंसी ओपन थी और बदकिस्मती से उनका नंबर 9 आया और वह आर्म फोर्सेस के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए, जिसके बाद उन्हें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ज्वाइन की। लेकिन वह DRDO की जॉब से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें वहां पर कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था। तभी उनकी मुलाकात हमारे इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको एपीजे अब्दुल कलाम की मेहनत और हर बार कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई, और उसके बाद उसका DRDO से इसरो में ट्रांसफर हुआ। इसरो में एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के सबसे पहले सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च SLV-3 के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। पृथ्वी मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च के बाद इंडियन कैबिनेट के रिसर्च के लिए 3.88 बिलियन रुपीस के फंड अलॉट कर दिया, जिसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उनकी टीम के साथ मिलकर अग्नि, त्रिशूल, आकाश नाग जैसे कई बड़े मिसाइल लॉन्च किए। उनकी लीडरशिप में इंडिया को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 1998 में इंडिया ने सीक्रेटली सारे न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करके इंडिया को सारी दुनिया के सामने एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया, जिसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया गया। 2002 में एपीजे इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने। अपने प्रेसिडेंशियल टर्म के वक्त जब वह केरला विजिट के लिए गए थे, उस वक्त उन्होंने 2 लोगों को केरला के राजभवन में प्रेसिडेंशियल गेस्ट इनवाइट किया था। वह दोनों कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि एक चपरासी और एक छोटे से होटल का मालिक था, जिसके साथ उनकी त्रिवेंद्रम में काम करते हुए दोस्ती हो गई थी। ऐसा ही किस्सा 2005 का है, जो उनकी फैमिली राष्ट्रपति भवन में रहने आई थी। लगभग 10 दिन तक उनकी फैमिली के 52 लोग राष्ट्रपति भवन में रहे थे, और उनके जाने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 3,52,000 रुपये अपनी फैमिली के रहने और खाने का खर्च सरकार को दिया था। जब एक रिपोर्टर ने उनको ये पूछा कि आपने सरकार को पैसा क्यों दिया, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सरकार मेरे लिए रहने और खाने का पैसा देती है, मेरे परिवार के लिए नहीं। इसी खुददारी ने
दुनिया को दिल से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। उनके पास जायदाद कोई नहीं थी उनके किताबों के अलावा, पर उनकी कहानी से और अपने कामों से ये मिसाइल मैन पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इस तरह वह प्रयास करने और कुछ हासिल करने के लिए कदम आगे बढ़ाने पर हमेशा जोर देते रहे। वह कहते थे कि जीवन में सफलता का आनंद तभी आता है जब वो सफलता कठिनाई से प्राप्त की जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।